हेलो फ्रेंड, लगातार न्यूज़पेपर में लगातार 2-3 दिनों से खबर आ रही है आयोग की तरफ से, और आयोग के वेबसाइट पे भी अपडेट कर दिया गया है 65 मेंस को लेकर, 64 मेंस को लेकर अपडेट कर दिया गया है कि 65 की जो मेंस है वो जून में होगी और फॉर्म भी आपका जो फाइनल सबमिशन होगा वो जून तक होगा। मेरे पास तब से बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि अब क्या करें, क्योंकि एग्जाम नजदीक हो रहा है, तो अब क्या करें। देखिए, सबसे पहली बात, और उसके अंदर एक और लाइन लिखा गया है जिसको शायद आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं, वो ये है कि अगर लॉकडाउन की स्थिति एज इट इज रहती, लॉकडाउन की स्थिति अगर बढ़ती है तो फिर तिथि में परिवर्तन किया जाएगा। अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे ये नहीं लगता कि लॉकडाउन की नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अलग अलग कंट्री जहां पे केसेस कम हैं उन्होंने भी लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। तो एकदम से लॉकडाउन खत्म हो जाएगा 3 मई को, ये तो कहीं से भी दिख नहीं रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोग मैसेज करके बताइए। तो एकदम से लॉकडाउन हट जाना ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं लग रहा है, बट बिहार सरकार कुछ भी करवा सकती है, बात अलग है। हो सकता है कि आपका होम सेंटर देके ही एग्जाम करवा लिया जाए, क्योंकि अभी जो 64 मेंस की रिजल्ट की बात हो रही है, वो भी जो रिजल्ट है वो भी उम्मीद है कि जून में आ जाएगी। कॉपी चेक अभी तक पूरा नहीं हुआ है, पहले भी मैंने आपको बताया था, मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ है, तो वो भी चल ही रहा है। इंटरव्यू में बात की जा रही है कि इंटरव्यू जो होगी वो ऑनलाइन मोड पे होगी। तो अब देखते हैं मेंस को भी ये कैसे लेने का सोच रहे हैं। खैर, तो ये एक अलग बात है। अभी आपको अब सवाल उठता है कि अभी क्या करें। तो अभी हम यही मान के चलेंगे कि जून में एग्जाम है, मान के चलेंगे, और जून में एग्जाम होगी तो लास्ट वीक में होगी, उसके पहले नहीं होगी। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास डेट है, तो कुल मिला के हमारे हाथ में पूरा का पूरा 60 डेज है, 60 दिन है। अब इन 60 दिन का यूज कैसे करें? तो 60 दिन के यूज करने के लिए अगर घबराओगे नहीं, पैनिक नहीं होगे, तो 60 दिन को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। स्थिति लॉकडाउन की है, लेकिन पता है एक ये है कि डेट आगे बढ़नी चाहिए। अब कहोगे आप क्यों ऐसा कह रहे हो? मैं इसीलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लॉकडाउन के कारण घर आ गए। अब सब हर स्टूडेंट टोटल नोट कैरी करना, सारे बुक्स को कैरी करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। ये एक फैक्ट है, पॉसिबल नहीं है। ऐसी स्थिति में उनको दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए कि लॉकडाउन के बाद जब चीजें थोड़ी नॉर्मल हो जाती, वो एटलीस्ट किताबें कम से कम घर लेके आ जाते, और तब फिर एग्जाम होता 1 महीने के बाद, तो ज्यादा सही था। लेकिन स्थिति जैसी भी हो, हमें उसको देखना है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, बिना घबराए हुए अभी इंटरनेट का सहारा लीजिए। अभी मैं भी 2-3 दिनों के अंदर जो हमारा ऑनलाइन लाइब्रेरी वाला जो प्रोग्राम चल रहा है, उसके अंदर मेंस के सारे कंटेंट मैं डाल दूंगा, क्वेश्चन आंसर भी डालना स्टार्ट कर दूंगा। तो जहां तक हो सकता है, और कोशिश करूंगा यूट्यूब पे भी मेंस रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो आपको मैं करवा दूं। ये तो हुआ जो होगा। आपको क्या करना है? आपको अभी क्या करना है, मेंस के अंदर चूंकि लॉकडाउन है, तो इसका दूसरा फायदा ये है कि आपके पास टाइम इनफ है। एटलीस्ट 10 घंटा तो हम मान के चलेंगे जो आप अगले 60 दिन देने वाले हो। अगर आप 10 घंटा दे रहे हैं, 10 घंटा अगर दे रहे हैं, तो 3 घंटा आपको अपने ऑप्शनल पेपर के, 3 घंटा ऑप्शनल पेपर पे, और 7 घंटा आपको अपने जीएस पेपर पे देना है। इस तरह से आप डिवाइड कर लीजिए। ऑप्शनल पेपर ज्यादा लेंदी होता है, लेकिन आपको सिलेक्टिव हो जाना है। सिलेक्टिव कैसे होइएगा? सिलेक्टिव होने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने होंगे, क्वेश्चन पैटर्न देखना होगा, बदलता हुआ पैटर्न देखना होगा। उस पैटर्न के अंदर पैटर्न पे आप लगभग 100 से 200 क्वेश्चन निकाल लो बाहर, और पूरे अच्छे से एनालाइज करके निकालिए, और कॉन्फिडेंस से निकालिए कि उसके बाद क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पहले तो उस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। तैयार करके याद कर जाइए कि अगर इस तरह से सवाल आएगा तो कैसे लिखा जाएगा। पॉइंट्स याद कर लीजिए, और कुछ पॉइंट्स कुछ जो नोट्स है वो पॉइंट फॉर्म में बना लो, ताकि रिवीजन करना आसान हो जाए। उसके बाद रेस्ट टाइम आपको देना है जीएस पे, क्योंकि जीएस में 2 पेपर है जो डिटरमाइन करती है आपके स्कोर को। लेकिन ऑप्शनल पेपर को भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ऑप्शनल पेपर में मार्जिन बहुत ज्यादा होता है जो जीएस में देखने को नहीं मिलता। इसीलिए ऑप्शनल का इंपॉर्टेंस आज भी बना हुआ है। ठीक है, तब भी जीएस के अंदर स्टैट पोर्शन आपको मजबूत करना होगा। उसके लिए अभी से स्ट्रेस लिए बिना 1 से 2 सवाल डेली, 1 से 2 सवाल आपको डेली करने हैं। बस 1 से 2 करंट अफेयर्स आपको डेली करना है, 1 से 2 करंट अफेयर्स डेली करना है। उसके बाद आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपका कमजोर पोर्शन है उसको धीरे धीरे करके ठीक कर लीजिए, जो मजबूत है उसको रिवाइज कर लीजिए।
देखिए, और क्वेश्चन आंसर लिखना जरूरी है। 1 से 2 क्वेश्चन आंसर जरूरी नहीं है कि आप बहुत क्वेश्चन आंसर पे प्रैक्टिस करें, लेकिन जरूरी है कि 1 ही 2 या 10 तरह के क्वेश्चन फॉर्मेट पे आप बार बार प्रैक्टिस करें। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। 1 2 10 पे बार बार प्रैक्टिस करें, ये सबसे ज्यादा अहम है। तो ये सारी चीजें आप कंटिन्यू करें। 1 महीना में ही, इस जो मई का महीना है, टोटल मई में ही आपको रिजल्ट हाथ में आ जाएगा। करंट अफेयर्स पे भी आप तैयार होंगे, स्टैट में भी तैयार होंगे, ऑप्शनल पेपर और जीएस भी आपके कमांड में होगा। उसके बाद रेस्ट 1 महीना जब बचेगा, आप आराम से रिवीजन करके उसको निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ अगर आपको जानना हो तो आप बता सकते हो। अभी जो नोटिफिकेशन आया उसी के अकॉर्डिंग, उसी को आप डेट मान के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। और इसके अलावा कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं वीडियो के थ्रू रिप्लाई कर दूंगा।